अब आपको बताएं, विफाकी वजीर बराए तवानाई अवैस लगारी ने साबिक निगरां वज़रा के बयानात सस्ती शोहरत हासिल करने का हथकंडा और किसी एजेंडे का हिस्सा करार दे दिया है। जनवरी से बिजली की कीमतों में 4 से 5% कमी की उम्मीद भी दिला दी है। इस्लामाबाद में हमारे नुमाइंदे खुसूसी शकील अहमद को खुसूसी इंटरव्यू में बताया कि सार्फिन पर बोझ 2017 के बाद दस्तयाब बिजली इस्तेमाल न करने की वजह से पड़ा है। डिस्कोस की निजकारी 15 माह में शुरू होगी। ये दावा भी किया कि IMF के साथ मुआहदे के बाद बिजली महंगी नहीं बल्कि सस्ती होगी। पाकिस्तान में तवानाई के शोबे में मसाइल कोई नए नहीं हैं। 30 से 40 साल पुराने ये मसाइल हैं। अवाम को भी मुश्किलात का सामना है, उनको इजाफी बिल वसूल हो रहे हैं और इसके बाद हुकूमत पे भी दबाव बढ़ रहा है और बहुत सारी आवाज़ें उठ रही हैं कि तवानाई के शोबे के मसाइल कैसे हल होंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर तवानाई सरदार अवैस अहमद खान लगारी। आपके ख्याल में एनर्जी सेक्टर के अंदर ये इतनी ज़्यादा मिसमैनेजमेंट क्यों है? क्या ये माजी की हुकूमतों का किया धरा है? हमारी ओवरऑल इकॉनमी का बहुत बुरा फ़र्क पड़ा है इसको, ख़ास तौर पे 2017-18 के बाद जब पाकिस्तान की इकॉनमी ग्रो करना ख़त्म हुई तो बिजली की मांग बढ़ना ख़त्म हो गई। और जब बिजली की मांग ख़त्म होती है तो अगर आपने उसके लिए कैपेसिटी आपने इंट्रोड्यूस की होती है और रखी होती है अगले 5-6 साल में, जो ग्रोथ को सामने जी मद्देनज़र रखते हैं, वो इस्तेमाल नहीं होता। जब वो इस्तेमाल नहीं होता तो उसका बोझ पड़ता है, बिजली महंगी होती है। इसके अलावा कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं, उनको भी दोबारा देखने की ज़रूरत है, जिसके फोरेंसिक ऑडिट्स होने की ज़रूरत है, उनकी पूरी जो नंबर्स हैं उनको देखने की ज़रूरत है और एक सोच समझ के एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से पाकिस्तान की साख को ख़राब किए बगैर इसको आगे हैंडल करने की भी ज़रूरत है, जो कि हुकूमत बखूबी जानती है। इसके ऊपर काम भी बहुत एक्सटेंसिव शुरू हो चुका हुआ है। जो IPPs के साथ एग्रीमेंट्स किए गए थे, 1994 का एग्रीमेंट आप देख लें, मुशर्रफ दौर के एग्रीमेंट्स देख लें और फिर रिसेंट पास्ट में 2015 ऑनवर्ड्स, उनका कितना इसके अंदर हिस्सा है यहाँ तक पहुँचाने में एनर्जी सेक्टर को? बहुत आसान है कहना मेरा ख़ानदान, तेरा ख़ानदान, उसका ख़ानदान, और ख़ास तौर के ऊपर इसको जी पोलिटिसाइज करना। हम लोग रिस्पॉन्सिबली हर चीज़ को देख रहे हैं। असली जो बोझ इस वक्त आया हुआ है वो है जो हमने 2013 से 18 के अंदर बिजली घर बनाए थे। वो बिजली घरों का इस्तेमाल, उनकी कैपेसिटी का इस्तेमाल नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि मांग नहीं है। मांग नहीं है क्यों? क्योंकि इकॉनमी का बोझ है। मांग इसलिए भी नहीं है क्योंकि बिजली महंगी है। बिजली महंगी क्यों है? 2013 से 18 के बीच में अगर प्लांट्स ना लगे होते और उनका USD डॉलर के अंदर कर्जे जो लिए गए थे, यहाँ तो किसी के पास पैसे नहीं थे लगाने के, तो रुपए की जो कदर तकरीबन 2.5-3 गुना नीचे गई है। असली बोझ उसका और जो अफरात ज़र है उसका और जो इंटरेस्ट रेट्स हैं आपके बैंक्स के उसका है। रीस्ट्रक्चरिंग और रीप्रोफाइलिंग करना बहुत ज़्यादा मदद देगा इंशाल्लाह, जो कि पिछली हुकूमत, ख़ास तौर पे केयर टेकर हुकूमत के पास पिछले 6-7 महीने के अंदर बड़ा वक्त था ना, माशाल्लाह कोई उस वक्त बोला ना किसी ने कोई हल निकाला। हमें अभी 3-4 महीने हुए, हम इंशाल्लाह बहुत जल्दी इसका हल निकाल के दिखाएंगे और बड़े कॉन्फिडेंट हैं। आइडल कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में कितने हम एनुअली पे कर रहे हैं और ये जो बिल है एक बड़ा, इसको रिड्यूस करने में कितना वक्त लगेगा? देखिए जी, तकरीबन 2000 अरब रुपए इस साल में आपका, अगले साल के अंदर आपकी कंट्रीब्यूशन होगी सिर्फ कैपेसिटी की। कैपेसिटी पेमेंट तो नहीं चेंज होगी, वो तो है जो है, उसको अपने नंबर ऑफ यूनिट से वो करना है। या कैपेसिटी पेमेंट के इस किस्म की टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ बेहतर हो जाए जिसका पर यूनिट के ऊपर कमी आ जाए, और यही हमारा सारा फोकस इस चीज़ के ऊपर है। रिकॉर्डिंग की तरह इररिस्पॉन्सिबली हम काम नहीं करेंगे, प्लेइंग टू द गैलरीज, किसी के कहने के ऊपर कर दिया। हम अपनी बिजली की कीमत कम करने के लिए फोकस करेंगे। इस किस्म के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको जी स्टडी भी करेंगे, इसमें क्या गुंजाइश है उसको भी देखेंगे, हम ऑडिट्स भी कराएंगे। चाइनीज़ प्लांट्स में कोई बुराई नहीं है, कोई ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है जो हम किसी और को देने को तैयार नहीं थे। कोई पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट नहीं करता था उस वक्त। चाइनीज़ ने मेहरबानी की, उन्होंने आपको ऐसे वक्त के अंदर बिजली के अंधेरों में से निकाला और आके इन्वेस्टमेंट्स की जब आप सोच भी नहीं सकते थे। अपने वक्त के अंदर बोलना ना, आके सोशल मीडिया के ऊपर और टीवी के ऊपर बैठ के बैंड बजा देना अपनी चीप पॉपुलैरिटी के लिए, कोई और मकसद होंगे इसके लिए ये लोग काम कर रहे होंगे। लेकिन हम इनसे बेहतर रिफॉर्मिस्ट हैं। हम शहबाज शरीफ की क़यादत के अंदर बहुत क्लियरली एक बहुत तकड़े ऐसे रिफॉर्म एजेंडा पे जो कभी पावर सेक्टर ने देखा भी नहीं है। बिजली की कीमत को नीचे लेके आना हमारे लिए सबसे बड़ा एक चैलेंज और प्रायोरिटी बन चुकी है। चाइना के साथ अगले चंद दिनों में जाके रेस करके उसको वहाँ भी इन्वेस्टमेंट्स लेके आ रहे हैं ताकि कोल कन्वर्ट हो, उससे आपकी ओवरऑल 100 अरब यूनिट की
₹2 फी यूनिट की उसके अंदर कमी होगी। आप नहीं समझते कि IMF या वर्ल्ड बैंक के कहने पे या उनकी शराइत के मुताबिक जो हम इस्लाहात करेंगे उसका जो बर्डन है, बोझ है, वो आम सार्फ पे आएगा? तो क्या आम कंज्यूमर जो है वो अपने जेहन में रखे कि आने वाले सालों में बिजली की कीमत कम होने के बजाय मजीद बढ़ेगी? जनवरी के बाद कम होगी। पिछले साल की जो रीबेसिंग हुई थी उसका बोझ अगले 6 महीने रहेगा। जो इस साल की रीबेसिंग हुई है उसका बोझ मजीद नहीं बढ़ेगा। आज जो बिजली की कीमत है उससे कम से कम 4 से 5% की के अंदर हमारे इस रिफॉर्म एजेंडा के मुताबिक जनवरी से ऑनवर्ड बिजली की कमी होगी। इंडस्ट्री के ऊपर से 240 अरब का बोझ था, उसमें से 170 अरब रुपए का बोझ खत्म किया है इस हुकूमत ने, जिसकी वजह से इंडस्ट्री की ग्रोथ बढ़नी चाहिए। बिल काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, लोगों की चीखें निकल रही हैं, लोग नहीं बिल पे कर पा रहे, तो आप इस मसले को कैसे हल करेंगे? कोई कंप्यूटराइज सिस्टम था, उसमें कोई बेईमानी नहीं हुई, हमने सारा चेक करवाया है। ये कंज्यूमर वो जो 200 यूनिट वाला है वो प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए हमारे लिए सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। 2 करोड़ 80 लाख जो सारिफिन है हमारे डोमेस्टिक, वो 200 यूनिट तक हैं। उनकी प्रोटेक्शन और उनकी जो इनकम लेवल्स हैं उनको हम डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। इंशाल्लाह उनका बोझ संभाल के रखेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से लेके, ट्रांसमिशन से लेके, जनरेशन से लेके, IP कॉन्ट्रैक्ट से लेके, डेट रीप्रोफाइलिंग से लेके, हर चीज़ के ऊपर फुल स्केल ऑन काम कर रहे हैं। गालिबन ये लोग जो आजकल अपने हाथ उठा रहे हैं कि मैं भी हूँ वाली जी पॉलिसी के मुताबिक, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको पता ही हो रहा है। इंटरव्यू देखा जो हमारे जो साबिक वफाकी वजीर केयर टेकर में रह चुके हैं उनका, उन्होंने जो बातें की, हिकमत की इस सेक्टर की, उन सब बातों के ऊपर एडवांस स्टेज के ऊपर काम हो रहा है। जो आपने बड़ा एम्बिशियस किस्म का प्लान बताया है निजकारी का, तो ये कब शुरू हो रहा है और इसकी कोई टाइमलाइन भी है, डेडलाइन भी है? आज से 15 महीने बाद आप फर्स्ट ट्रांजैक्शन कर रहे होंगे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की। ये अभी काबीना ने फैसला करना है कि कौन सी कंपनी इसको पहले स्टेज में लेके आए। 3 कंपनी के इकट्ठे करें, 2 की करें, 1 की करें, 4 की करें, वो हमें मार्केट की इन्वेस्टमेंट एपेटाइट के मुताबिक फैसला करना होगा। उसके मुताबिक तकरीबन 95% बिजली पाकिस्तान के अपने लोकल फ्यूल से डेवलप होगी। सेक्युलर डेट काफ़ी उसका हुजम बढ़ चुका हुआ है, लेकिन शुक्र है पिछले 1-2 सालों में हुजम में उसके इजाफा नहीं हुआ। क्या एक्शन लिया गया उन अफसरान के खिलाफ और या उस अमले के खिलाफ जो कि बिजली चोरी में मुलविस हैं या जिन्होंने ओवर बिलिंग की और कंज्यूमर्स को परेशान किया? कई हज़ार तो FIR कंज्यूमर्स के खिलाफ हुई हैं जिन्होंने गलत कुंडे लगा के चोरी कर रहे थे। हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो भी कई 100 ऑफिसर्स के ऊपर इन्वेस्टिगेशंस भी हुई हैं, उनको कैफर किरदार तक भी पहुंचाया गया, कई को डिसमिस किया गया, कई को सस्पेंड किया गया, लेकिन इसका असल असर थेफ्ट का रिड्यूस होने का प्राइवेटाइजेशन के बाद आएगा। तो वज़ीर तवानाई हमारे नुमाइंदे खुसूसी को ये खुसूसी इंटरव्यू दे रहे थे, जो कि आपने मुलाहिजा फरमाया, और उन्होंने कहा कि जनवरी से बिजली की कीमतों में कमी हो सकती है। ये उम्मीद उनकी जानिब से दिलाई गई है। इस्लाहात से बिजली की कीमत में 4 से 5% कमी आएगी। अवैस लगारी का अपने इंटरव्यू में ऐसा कहना था। IMF मुआहदे के बाद बिजली महंगी नहीं बल्कि सस्ती होगी। मकामी कोयले पर मुंतकली से कीमत मजीद ₹2 यूनिट कम होगी। तो आपको अपडेट कर रहे हैं विफाकी वजीर बराए तवानाई अवैस लगारी हमारे नुमाइंदे खुसूसी शकील अहमद से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। ये खुसूसी इंटरव्यू था और इस इंटरव्यू में उनका ये कहना था कि IMF मुआहदे के बाद बिजली महंगी नहीं बल्कि सस्ती होगी। मकामी कोयले पर मुंतकली से कीमत मजीद ₹2 यूनिट कम होगी और इस्लाहात से बिजली की कीमत में 4 से 5% कमी आएगी। वजीर तवानाई ने जनवरी से बिजली की कीमतों में कमी की उम्मीद भी दिला दी है।